हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। मेरे चैनल पे स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आती है। अगर आप स्टिचिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम एक अम्ब्रेला कुर्ती बनाएंगे जिसमें एक पैटर्न रेडी करने वाले हैं नेक के लिए। और ये अम्ब्रेला कुर्ती बहुत ज्यादा घेर वाली नहीं होगी। ये कुर्ती हम सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में रेडी करने वाले हैं। तो कैसे पैटर्न बनाएंगे और कैसे ये कुर्ती रेडी होगी, इसका फाइनल लुक कैसा होगा, इसके लिए एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए अब मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ और फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आज का हमारा फैब्रिक बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है जिसमें एक प्यारी सी बॉर्डर है, वो हम नेक का पैटर्न बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करके ले लेंगे। हम यूजुअली फैब्रिक को 4 फोल्डिंग करके ही कटिंग करते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, आप नए नए सीख रहे हैं, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम इसे बिछा लेते हैं और मैं आपको डिज़ाइन करके बताती हूँ कि हम किस तरीके से कुर्ती बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं होगा, लेकिन हम थोड़े बहुत प्लीट्स लगाएंगे। और ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर हम इस तरीके से नेक पे प्लेस करके इसका एक पैटर्न बनाएंगे। और यही बॉर्डर बॉटम में भी इसी तरीके से प्लेस होगी जैसे वो है। और हम इसमें एक स्लीव की पैटर्न भी बनाने वाले हैं, तो वो लिंक मैं अलग से आपको दे दूंगी, आप वहां से उसे सीख सकते हैं, वरना ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो जो ये बॉटम वाला पोर्शन है वो हमें अलग करना है। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जो हमारी फुल लेंथ होगी, शोल्डर से लेके जो लेंथ हमें चाहिए, घुटनों तक चाहिए या फुल लेंथ चाहिए, वो आप डिसाइड कीजिए। जो लेंथ होगी उसमें से हमें शोल्डर से लेके वेस्ट तक का पोर्शन माइनस करना है। तो मेरी फुल लेंथ 40 है, मैंने -13 किया है और 27 आया है। तो मैं 27 प्लस ½ इंच लूँगी मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमें बॉटम के पोर्शन की मेजरमेंट मिल गई है। तो अब हम 27.5 इंच पे ये कटिंग कर लेंगे। अगर हमें नीचे से बॉटम से भी फोल्ड करना हुआ तो आप और 1 इंच ऐड कर लीजिएगा। तो अब हम अपर पोर्शन की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 4 फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को, ताकि कटिंग में आसानी हो। आप अपने साइज़ का एक चार्ट बना के रख सकते हैं, ताकि आप वो यूज़ करके बार बार कटिंग कर सके जब तक आप सीख ना जाए। तो हम मेजर किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले लेंथ हमें 13 चाहिए, तो हम +1 इंच लेंगे, टोटल 14 इंच लेंगे, क्योंकि वेस्ट पे और शोल्डर पे जॉइन होगा। फिर हम शोल्डर के लिए 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारी नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। और हम आर्म होल के लिए भी 6.5 इंच ही ले रहे हैं। और ये जो लाइन है उस पे आएगी चेस्ट की मेजरमेंट। चेस्ट की मेजरमेंट आएगी फुल चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4, क्योंकि हम 4 फोल्ड पे कटिंग कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाय 4 और +2 इंच ले लेंगे। सेम वेस्ट के लिए भी लेंगे, वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 +2 इंच, और 2 इंच में से ½ इंच लूजिंग रखेंगे और 1.5 इंच पे स्टिच करेंगे। तो अब हम आर्म होल का कर्व ड्रॉ करेंगे। फ्रंट के लिए डीप कर्व देंगे ताकि फिटिंग अच्छी बैठे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। फ्रंट और बैक साइड जो है दोनों को अलग अलग करके फ्रंट को डीप कर्व जो दिया था आर्म होल में वो कट कर लेंगे। ये ज़रूरी है करना, इससे क्या होगा, हमारी फ्रंट में अच्छी फिटिंग बैठेगी, वरना झोल आ सकता है। तो जो योक हमें बनाना है फ्रंट में, उसके लिए मैंने
लेंथ में 14 इंचेस लिया है, क्योंकि हमारा टॉप पोर्शन का लेंथ 14 है, इसलिए ये भी 14 ले लिया। और विड्थ हम इसकी लेंगे 10 इंचेस लगभग। अगर बहुत ही किसी पतले इंसान के लिए बना रहे हैं तो 7 to 8 इंचेस काफ़ी है, लेकिन अगर साइज़ के हिसाब से आप इसकी मेजरमेंट लेंगे तो 36 इंच की चेस्ट के लिए आप 10 इंचेस का योक इस तरीके से कट कर सकते हैं। अब ऊपर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी हम कट करके फिर लोअर पोर्शन की कटिंग करेंगे। इसको डबल फोल्ड करके हम ले लेंगे सबसे पहले और इसे बिछा लेंगे। अब फ्रंट में हमें प्लीट्स देनी है, इसलिए हम फ्रंट के लिए थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा ले रहे हैं और बैक के लिए हम इस तरीके से फैब्रिक एडजस्ट कर रहे हैं। तो फ्रंट के लिए मैंने 10 to 12 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है। अब ये जो छोटा पोर्शन है ये हम बैक साइड के लिए यूज़ करेंगे और बड़ा पोर्शन फ्रंट साइड के लिए। तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट साइड में इस तरीके से ये प्लेस करके डिज़ाइन रेडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेम साइज़ का कैनवास पेपर लेंगे। शाइनी वाले पोर्शन पे हमें ये फैब्रिक रखना है और स्टिक करना है। ये आयरन करेंगे हम तो ये पेस्ट हो जाएगा प्रॉपरली। अब ये पेस्ट होने के बाद हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है, क्योंकि हमें इसमें नेक की कटिंग करनी है। तो दोनों साइड का सेंटर मार्क करेंगे और फिर इसे फोल्ड करेंगे। अब ये फोल्ड करने के बाद दोनों सेंटर्स मार्क कर लेंगे और फिर नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है, 2.5 इंच, और लेंथ मैंने 6 इंच ली है। तो टोटल लेंथ हमारी 6 इंच है। अब हमें 5 इंच पे एक मार्किंग देनी है, क्योंकि हम जो नीचे वाला 1 इंच का पोर्शन है उसमें एक हल्का सा वी कट देंगे, ताकि एक प्यारा सा डिज़ाइन बन जाए इस तरीके से। आप चाहे तो ये वी कट और बढ़ा भी सकते हैं, तो ऊपर का पोर्शन आप कम कर लीजिएगा। तो ये नेक की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हमें ये कटिंग को जो फ्रंट का पोर्शन कट किया हुआ है उस पे प्लेस करना है उल्टी तरफ। तो ये हमने उल्टे तरफ से बिछा दिया है, उल्टा साइड है ये। अब इस पे भी हम हमारी डिज़ाइन भी हम उल्टी तरफ ही प्लेस करेंगे। अब हम इसे पिन अप कर लेंगे। तो इस तरीके से नेक की जो पैटर्न है वो हम स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब इसमें आपके पसंद की कोई नेक की डिज़ाइन बना सकते हैं, जो शेप आप देना चाहे। आप नेक की विड्थ और लेंथ इस तरीके से मेजर करके शेप दे सकते हैं। तो ये जो नेक के पैटर्न में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। हमारी जो स्टिच है उसके आगे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हमें कट करना है। स्टिच कट ना हो इसका ध्यान रखें। इसमें हमें इस तरीके से कट्स देने हैं जहाँ पे भी कॉर्नर्स है। इससे क्या होगा, हमारा जो शेप है नेक का वो प्रॉपर आएगा जब हम इसे टर्न करेंगे। तो चलिए अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। तो ध्यान से हम इस तरीके से इसे प्रॉपरली टर्न कर लेंगे। तो अब हमने ये उल्टी साइड पे स्टिच किया था, टर्न करने के बाद ये सीधी साइड पे आ जाएगा। ये देखिए फ्रंट साइड पे डिज़ाइन। अब इसके जो कॉर्नर्स है वो हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे, ताकि जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो प्रॉपर दिखाई दे। अब किनारे से हमें इसके स्टिच लगानी है ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए। आप चाहे तो पहले इस पे आयरन कर सकते हैं और फिर स्टिच लगा सकते हैं। ध्यान से कर्व्स पे जहाँ पे भी टर्निंग है वहाँ पे आप सुई अंदर रखिए
और फिर फुटर उठा के कपड़ा घुमा के इसे स्टिच कर दीजिए। तो ये हमारी फिनिशिंग की स्टिच हो चुकी है। तो अब हमें इसमें लेस ऐड करनी है ताकि जो हमारा पैटर्न है वो बनके तैयार हो। तो ये जो साइड्स ओपन है इसमें हमें लेस प्लेस करनी है। वो किस तरीके से करेंगे देखिए। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच फोल्ड करना है और फिर हम इसमें लेस इस तरीके से प्लेस करेंगे। आप अपने ड्रेस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से लेस चूज़ कर सकते हैं। मैंने वाइट लेस ऐड की है ताकि इसमें एक हाईलाइट मिले। इसमें कलर्स है और वाइट बहुत कम है, इसलिए मैंने वाइट लेस ऐड की है। आप इसी हिसाब से लेस का कलर और पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लेस लगानी है। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसमें लेस ऐड कर लेंगे। ये लेसेस में बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल है। आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो आप अपने ड्रेस के पैटर्न्स के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से लेस सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रेस को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो ये दोनों तरफ लेस लग चुकी है। अब हम वेस्ट में इस तरीके से लेस ऐड करेंगे। स्टार्टिंग और एंड में मैं एक हल्का सा फोल्ड दे रही हूँ फिनिशिंग के लिए। तो ये जो हमारा नेक का पैटर्न है फ्रंट साइड के लिए बनके तैयार है। आप चाहते हैं तो आप नेक में पाइपिंग कर सकते हैं। आप पाइपिंग सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत अल्ट्रेशंस डिज़ाइन में कर सकते हैं। तो ये हमारी प्यारी सी डिज़ाइन रेडी है। आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद हमें रेडी करना है बैक का नेक। तो चलिए अब हम बैक का नेक रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम डबल फोल्ड करके 2.5 इंच विड्थ और लेंथ हम ले लेंगे 3 इंच। इस तरीके से एक राउंड नेक बना के हम बैक साइड में पाइपिंग से फिनिशिंग देंगे। बैक का नेक एकदम सिंपल है और डीप नहीं है। अगर नेक डीप है तो आप शोल्डर की मेजरमेंट कम लीजिएगा। तो अब हम इसमें पाइपिंग ऐड कर लेते हैं। पाइपिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कट्स दे देंगे ताकि अब जब हम इसे टर्न करें तो इसका राउंड शेप प्रॉपर आ जाए। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे और मैंने इसमें डबल स्टिच दी है, वो कैसे अब देखते जाइए। अब इस साइड से मैं थोड़े डिस्टेंस छोड़ते हुए एक और स्टिच दे दूंगी ताकि जो पाइपिंग हमने अंदर की तरफ टर्न की है वो प्रॉपर सेट हो जाए। अब हमें फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर्स को जॉइन करना है। बैक की सीधी तरफ फ्रंट का सीधा साइड इस तरीके से प्लेस करेंगे और शोल्डर्स 1/2 इंच पे जॉइन कर लेंगे। शोल्डर्स को डबल स्टिच करना ना भूले, स्पेशली नेक की तरफ, वहाँ पे स्टिच लॉक ज़रूर कीजिएगा। तो दोनों शोल्डर्स हम इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो शोल्डर जॉइन कर लेने के बाद हमें इसमें स्लीव्स अटैच करने हैं। मैंने इसमें एक अलग तरीके के स्लीव्स तैयार किए हैं, वो स्लीव्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने इसमें वो स्लीव्स नहीं बताए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अब हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव्स हम इस तरीके से लगाएंगे। अगर आप
बिगिनर है, आपको स्लीव्स लगाने में दिक्कत होती है, तो आप सबसे पहले स्लीव्स का सेंटर शोल्डर के सेंटर में जॉइन कीजिए और वहाँ से स्लीव्स लगाना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको दोनों तरफ इक्वली स्लीव्स लगाने में आसानी हो। और जिनको स्लीव्स लगाना आता है वो आसानी से इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो स्लीव्स हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, अच्छी फिनिशिंग आई है। और स्लीव्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो अब हमें सेंटर में इसका जो घेर है वो अटैच करना है। यहाँ पे प्लीट्स आएंगी और साइड में प्लेन होगा। तो जो हमने लोअर पोर्शन के लिए फैब्रिक कट किया है उसका सेंटर मार्क करेंगे और टॉप के सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और दोनों सेंटर हम इस तरीके से एक साथ रखेंगे ताकि हमें दोनों तरफ इक्वली फैब्रिक मिल सके। अब ये जो साइड का पोर्शन है ये प्लेन होगा, यहाँ पे प्लीट्स नहीं होंगी, तो दोनों तरफ हमें इस तरीके से प्लेन करके पिनअप कर लेना है दोनों फैब्रिक्स को। और ये पोर्शन हमें ओपन रखना है ताकि हम उसमें प्लीट्स लगा पाए। तो ये दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से पिनअप कर रही हूँ। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से हम प्लीट्स देना स्टार्ट करेंगे। हमने सेंटर से दोनों तरफ इक्वल फैब्रिक छोड़ा है ताकि दोनों तरफ इक्वली प्लीट्स आ पाए। इस तरीके से हमने प्लीट्स लगा ली है। तो जहाँ तक हमारी लेस है वहाँ तक हम प्लीट्स लगाएंगे और आगे हम प्लेन फैब्रिक पे स्टिच कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से ये स्टिच कर सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन है ये आप वन पीस की तरह भी पहन सकते हैं या कुर्ती की तरह भी पहन सकते हैं। आपके फैब्रिक के पैटर्न पे ये डिपेंड करता है। तो ये देखिए हमारी प्लीट्स बहुत ही प्यारी लग रही है, बराबर हमारे पैटर्न के यहाँ ये प्लीट्स आई है। अब हम इसमें एक फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये प्लीट्स जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और एक लुक इसका अच्छा आए। तो अब हम बैक साइड में प्लीट्स लगाएंगे, लेकिन हमारे पास बैक साइड के लिए कम फैब्रिक था तो हम ओवरऑल इसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स लगाएंगे और स्टिच लगाते हुए जाएंगे। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे छोटी छोटी प्लीट्स हम इसमें लगा लेंगे। अगर आपके पास लगभग 3 मीटर का भी फैब्रिक हो तो आप फ्रंट एंड बैक में इक्वल घेर लगा सकते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट 2 मीटर फैब्रिक था, इसलिए हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो फ्रंट और बैक पोर्शन में इस तरीके से हमने घेर अटैच कर लिया है। अब बैक में भी हम इसे टॉप स्टिच लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। अब बस इसके बाद हमें साइड से स्टिच करना है और फिर हमारा कुर्ता जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसमें साइड से स्टिच कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें मार्जिन रखिएगा, लेकिन आपका जो मेजरमेंट है उसमें 1/2 इंच लूजिंग ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अम्ब्रेला कुर्ती में कमर तक ही लूजिंग ऐड होती है, इसके बाद तो बस 1 इंच पे आप स्टिच लगा दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। तो मैं अब आपको इसमें बिना ओवरलॉक मशीन के कैसे हम ये धागे निकलना बंद कर सकते हैं वो बताऊंगी। तो ये हमें बस अंदर की तरफ फोल्ड करना है पोर्शन इस तरीके से। दोनों साइड से हम एक एक सिरा इसका अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे आपस में फोल्ड करेंगे और इस पे स्टिच लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा,
दोनों तरफ से भी धागे नहीं निकलेंगे। कोई कोई फैब्रिक्स में बहुत धागे निकलते हैं, पर हमारे पास ओवरलॉक की मशीन नहीं हो तो हमें किसी और के पास देना पड़ता है ओवरलॉक के लिए। लेकिन अगर आप ये तरीका यूज़ करें तो आप अपने आप से ही इसके जो सिरे हैं वो ओवरलॉक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपकी ये ट्रिक सक्सेसफुल हुई या नहीं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं हमारी ड्रेस का। बहुत ही प्यारी ड्रेस बन के रेडी हुई है। मैंने वाइट लेगी इसके साथ पेयर की है जो कि इसमें बहुत सुंदर लग रही है। इसकी स्लीव्स में भी मैंने वाइट लेस ऐड की है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।